नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सोनू देसवाल। अभी मैंने नए साल पे एक चैनल की शुरुआत की थी जिसका नाम है दास26। दोस्तों, इस चैनल की मैंने शुरुआत एक ख़ास मकसद से की है, जो कि मेरा विचार ये है, मेरा मकसद ये है कि शिक्षा के साथ साथ संस्कारों को भी आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि समाज में संस्कार बहुत पीछे छूटते जा रहे हैं। शिक्षा डिग्रियां तो हम हासिल कर लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे बच्चों में, समाज में संस्कार बहुत पीछे छूटते जा रहे हैं। इसी मकसद से मैंने ये चैनल शुरू किया। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हो कि शिक्षा की भी और संस्कारों की भी जो शुरुआत होती है वो हमारे परिवार से ही होती है। एक बच्चे का जो प्रथम गुरु होता है वो उसकी माँ होती है। वो उस बच्चे को शिक्षा भी देती है और संस्कार भी देती है। तो एक बच्चे में शिक्षा और संस्कार जो आने शुरू होते हैं वो परिवार से ही आने शुरू होते हैं। तो सबसे पहले जो हमें शुरुआत है वो अपने परिवार से ही शुरुआत करनी पड़ेगी, संस्कारों की भी और शिक्षा की भी। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए दोस्तों, मैंने एक छोटी सी शुरुआत की है। जैसा कि मेरी चैनल की टैगलाइन है, एजुकेशन विद एथिक्स। तो एथिक्स को, मोरल वैल्यूज़ को सबसे पहले मैंने ये सोचा कि भाई क्यों ना मेरे परिवार से ही इस चीज़ की शुरुआत की जाए। किस चीज़ की शुरुआत दोस्तों? आज के दिन जो हमारे परिवार हैं, देखो हमारे जब दादाजी और हमारे परदादा, उनका परिवार था, वो कितना बड़ा परिवार होता था, एक संयुक्त परिवार होता था। कितनी हंसी खुशी से सब वहाँ पर एक दूसरे का साथ देते थे, एक दूसरे के साथ रहते थे। सारे काम कितनी आसानी से हो जाते थे, कोई बड़ी से बड़ी मुश्किल कितनी आसानी से सॉल्व हो जाती थी। स्ट्रेस नाम का कोई वर्ड शायद ही हमारे पापा ने, शायद ही हमारे दादाओं ने सुना हो कि भाई स्ट्रेस कोई शब्द होता है या कोई ऐसी चीज होती है, क्योंकि स्ट्रेस होता ही नहीं था। जब कोई भी मुसीबत आती थी तो सब मिलजुल कर एक साथ उसका समाधान निकालते थे। जब कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती थी कि भाई हाँ ये तो बहुत बड़ी मुश्किल है, तो हम किससे सलाह लेते थे? यानी हमारे जो पापा हैं, जो हमारे पिताजी हैं, हमारे बड़े हैं, वो किससे? बड़ों से सलाह लेते थे, उनके पास बैठते थे शाम को। वहाँ पर और भी बुजुर्ग बैठते थे, अच्छी अच्छी बातें बताते थे संस्कारों की, और ऐसी सिचुएशन भी बताते थे एक एग्जाम्पल देकर कि भाई अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो उसको कैसे हैंडल किया जाए। तो इन सारी बातों से जब वहाँ पर एक चीज़ निकल के आती थी कि भाई ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए। लेकिन धीरे धीरे वो संयुक्त परिवार टूटते जा रहे हैं। इंसान जितना मॉडर्न होता जा रहा है उतना ही अकेला होता जा रहा है। तो दोस्तों, अकेले होने का क्या नुकसान है कि जब हमारे ऊपर कोई मुसीबत आती है, परिवार पर कोई मुसीबत आती है, बच्चों में कोई किसी तरह की कोई कठिनाई आती है, तो हम क्या करते हैं? हम अकेले ही उस चीज़ का समाधान निकालने की सोचते हैं, ना तो हम किसी के साथ शेयर करते, और सवाल भी हमारे ही होते हैं और उन सवालों का जवाब भी हम खुद ही देने लग जाते हैं। इससे होता क्या है? हमारे अंदर एक तरह से धीरे धीरे स्ट्रेस पैदा होने लगता है और हमें चिंता होने लगती है। चिंतन की बजाय हम चिंता की तरफ बढ़ जाते हैं। हम उस चीज़ का सॉल्यूशन नहीं निकाल पाते, हम चिंतन नहीं कर पाते, हम चिंता करते हैं, और इसी कारण से दिन प्रतिदिन जो सुसाइड के केस बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम उन चीज़ों का समाधान नहीं निकाल पाते, क्योंकि हम अपने बुजुर्गों से, बड़ों से सलाह नहीं लेते, क्योंकि हमारी संयुक्त फैमिली नहीं है, जॉइंट फैमिली नहीं है, इसलिए हम उनके पास नहीं बैठने का मौका नहीं मिलता। तो इसलिए हम अकेले होते जा रहे हैं। तो
दोस्तों मेरा मतलब ये है आज आपको ये सब बताने का कि हम देखो, शुरुआत खुद से। एक इंसान कभी भी दुनिया नहीं बदल सकता, लेकिन एक इंसान अपना परिवार जरूर बदल सकता है। और परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई है। परिवार बदलेगा तो आपका मोहल्ला बदलेगा, आपका मोहल्ला बदलेगा तो आपका गांव बदलेगा, और आपका गांव बदलेगा तो समाज बदलेगा, और समाज जब बदलता है तो देश बदलता है। तो यही एक शुरुआत मैंने की है कि भाई मेरा जो परिवार है वो बहुत बड़ा परिवार है। मेरे दादा, मेरे काका ताऊ, हम जो हमारे पापा आपस में भाई हैं वो लगभग 7-8 भाई हैं। तो हमारी बहुत बड़ी फैमिली है। लेकिन कोई यहाँ, मैं सोनीपत में रह रहा हूँ, बड़ा भाई चंडीगढ़ में है, एक भाई गोहाना में है, एक भाई रोहतक में है, एक भाई दिल्ली में रह रहा है। तो सब अलग अलग है, किसी के पास टाइम नहीं है मिलने का, बस एक आध बार फ़ोन पे बात हो जाती है। तो मैंने ये सोचा कि भाई क्यों ना इस परिवार को 1 महीने में या फिर 2 महीने में क्यों ना एक बार इकट्ठा किया जाए। तो इसी मुहिम को मैंने आगे ले जाते हुए अपने परिवार को इकट्ठा करने की सोची। मैंने अपने परिवार के सामने, बड़ों के सामने एक प्रपोजल रखा कि भाई क्यों ना हम 1 महीने में, 2 महीने में पूरा परिवार एक जगह बैठकर खाना खाए। उसमें सारे बच्चे भी हैं, उसमें हमारी सारी जो महिलाएं हैं वो भी हैं, और सारे भाई हैं। तो इस प्रपोजल को सभी ने एक्सेप्ट कर लिया, और सभी ने ये कहा कि भाई हम पूरी कोशिश करेंगे कि भाई एक दिन हम ऐसा निकालें जहां एक साथ बैठकर हम सिर्फ खाना ही ना खाएं, हम बच्चों के कैरियर की बातें करें, हम ऐसी बातें शेयर करें जो हम जिन बातों का हम समाधान नहीं निकाल पा रहे हैं। तो सभी ने बहुत खुशी खुशी इस चीज़ को मान लिया। और अभी कल ही हमारा फैमिली का, ज्वाइंट फैमिली का गेट टुगेदर था। अभी मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूंगा ताकि आपको भी अच्छा लगे और आपको भी एक संदेश जाए समाज में सब, और एक ये संदेश जाए कि भाई सबसे पहले आप अपने परिवार को एकजुट करो, परिवार के अंदर एकता लेकर आओ। परिवार से ही समाज बनता है, इससे समाज में एकता आएगी, एक अच्छा मैसेज जाएगा। और हमारे गांव में अच्छा मैसेज जा भी चुका है कि भाई अब हमारे परिवार की बातें चलती हैं कि भाई हाँ, उनका परिवार है, बहुत अच्छा उन्होंने इनिशिएटिव लिया है। और बहुत ही सुंदर लगता है जब सभी हंसते खिलखिलाते हुए एक साथ दिखते हैं। कोई भी, मैं नहीं मानता कि भी कोई भी समस्या इतनी बड़ी होती है जो एक परिवार बैठकर उसको सोल्व ना कर सके, समाधान ना निकाल सके। तो भाइयों, मेरा इस वीडियो के माध्यम से एक ही संदेश है कि सबसे पहले अपने परिवार को इकट्ठा करो, वहाँ से हमें संस्कार मिलते हैं बड़ों से, उनके पास बैठा करो और भाई उनसे संस्कार लिया करो। ताकि, क्योंकि जीवन जो जिया जाता है वो डिग्रियों से नहीं जिया जाता। डिग्री सिर्फ हमें एक गवर्नमेंट जॉब या एक कैरियर में हमें सक्सेस करती हैं, लेकिन जो जीवन में अगर हमें सक्सेस होना है तो वो संस्कार अगर हमारे अंदर नहीं है तो आप एक अच्छा जीवन, एक खुशी जीवन एक व्यतीत नहीं कर सकते। तो इस वीडियो के माध्यम से मेरा यही संदेश है। और भाइयों, अभी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, देखो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा कि भाई हाँ, एक जॉइंट फैमिली जब इकट्ठी होती है तो कितना अच्छा महसूस होता है। अभी मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करूँगा। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते। मेरी दुनिया है तुझ में कहीं, तेरे बिन मैं क्या, कुछ भी नहीं। मेरी जान में तेरी जान है, हो साथी मेरे। मेरी दुनिया है तुझ में कहीं, तेरे बिन मैं क्या, कुछ भी नहीं।